गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 4 हिंदी माध्यम में पर्यावरण शिक्षा में पाठ 8 जो कि है घरों के प्रकार ये पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग घर कितने प्रकार के होते हैं, किस किस मटेरियल से बनते हैं, किस प्रकार से बनते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए रीड करते हैं इसको और समझते हैं। हम सभी विभिन्न घरों में रहते हैं। घर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, कुछ होते हैं अस्थायी और कुछ होते हैं स्थायी। ज़रूरत जिस प्रकार की हमें घरों की होती है हम उसी प्रकार के घर में रहते हैं। जैसे कि अस्थायी घर की ज़रूरत पड़ती है। अस्थायी घर का मतलब होता है कि यदि हमें एक जगह से दूसरी जगह जनरली जाना पड़ता है तो हम लोग अस्थायी घर लेते हैं, जैसे कि किराए पर लेना। ठीक है, तो ये ज़रूरतों पर डिपेंड करता है कि हमारा घर स्थायी है या अस्थायी है। तो अस्थायी घर कैसा होता है? अस्थायी घर मजबूत नहीं होता है, ये कुछ समय तक ही बना रहता है, इस कारण ये अस्थायी घर कहलाता है। एक अस्थायी घर कमज़ोर होता है और कमज़ोर सामग्रियों से बनता है, जैसे कि मिट्टी, पत्तियां, बांस, तिनके इत्यादि। ऐसे घर अधिक समय तक लंबे समय तक नहीं बने रहते क्योंकि ये तेज़ हवा, वर्षा आदि में नहीं टिक पाते हैं और गिर जाते हैं। तो अस्थायी घरों में क्या क्या आता है? जैसे झोपड़ी, सबसे अधिक सामान्य प्रकार का अस्थायी घर है झोपड़ी। झोपड़ियाँ मिट्टी, तिनकों तथा पत्तियों अर्थात कमज़ोर सामग्री से निर्मित होती हैं। इस प्रकार के घर समाज के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए उपयुक्त होते हैं, यानी जो लोग कम पैसे वाले होते हैं, गरीब होते हैं, उनके लिए ये घर बहुत ही उपयोगी होते हैं। कमज़ोर होने के कारण एक झोपड़ी आसानी से गिर जाती है। झोपड़ी सुरक्षित घर नहीं होती, ये केवल आश्रय होती है, मतलब सुरक्षित नहीं होती है लेकिन रहने के लिए परफेक्ट होती है। छप्परदार घर झोपड़ी का अन्य प्रकार का झोपड़ी का एक अन्य प्रकार होता है जिसको हम छप्परदार घर बोलते हैं। यह तिनकों व लकड़ी से बनता है। इसके निर्माण की सभी सामग्री प्राकृतिक होती है, इसलिए ऐसे घरों को प्राकृतिक घर कहते हैं। ये घर कमज़ोर भी होते हैं। लकड़ी के घर लकड़ी से निर्मित होते हैं। इस प्रकार के घर भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में, यानी भूकंप से संभावित जहाँ पर भूकंप के आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ऐसे क्षेत्र में बनाए जाते हैं। लोग लकड़ी के घर इसलिए बनाते हैं क्योंकि इनके गिरने पर अधिक हानि ना पहुँचे। लकड़ी थोड़ा सा हल्की होती है, उसके उपले टाइप के या पत्ती फंटियाँ, इनके घर बनाए जाते हैं। इस प्रकार के घर प्राकृतिक आपदाओं के समय सुरक्षित रहते हैं, परंतु ये चोरों व जंतुओं से सुरक्षा प्रदान नहीं करते। तो ज़्यादातर जापान में घर जो होते हैं, जापान भूकंप संभावित क्षेत्र है ना, इसलिए वहाँ के घर जो है वो लकड़ी के बने होते हैं। तंबू अस्थायी घर का एक अन्य प्रकार है। इस प्रकार के घर चलवासियों या आदिवासियों द्वारा बनाए जाते हैं जो एक स्थान पर अधिक समय तक नहीं स्थिर रह सकते हैं। वे एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर यात्रा करते हैं, इसलिए वे जहाँ भी जाते हैं वहाँ नया घर बनाते हैं। इस कारण वे अपने साथ तंबू लेकर चलते हैं। वे कहीं भी आवश्यकता अनुसार त्रिपाल से घर बना सकते हैं। तंबू को हम लोग चल घर भी कहते हैं। ऐसे अस्थायी घर किसी भी प्रकार की सुरक्षा उपलब्ध नहीं करवाते हैं। इनको कम समय के लिए आश्रय की भांति प्रयोग किया जा सकता है। कारवां भी एक प्रकार का अस्थायी या चल घर होता है। ऐसे घर अधिकांशतः जनजातियों द्वारा प्रयोग किए जाते हैं, छोटे कबीलों द्वारा। इन घरों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। कारवां को पहियों वाला घर भी कहा जाता है। कारवां एक ही समय पर कई लोगों को आश्रय देता है। ये एक साधारण आश्रय भी होता है जो कि इसके उपयोगकर्ताओं को कुछ सुरक्षा प्रदान करता है। हाउस बोट अस्थायी घर का एक अन्य प्रकार है। हाउस बोट अधिकांशतः कश्मीर की झीलों पर पाए जाते हैं, कश्मीर में झीलों में होते हैं। इस प्रकार के घर मुख्यतः पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए बनाए जाते हैं। हाउस बोट को तैरता हुआ घर भी कहा जाता है। इग्लू एक प्रकार का अस्थायी घर होता है। यह बर्फ से बना होता है। ठंडे प्रदेश में रहने वाले एस्किमो, यानी ठंडे प्रदेशों में जहाँ पर ज़्यादा बर्फ गिरती है वहाँ के लोगों को हम लोग एस्किमो कहते हैं। वो लोग इस घर को बनाते हैं। स्थायी घर की बात करते हैं। ये सारे अभी तक हमने जो पढ़े वो अस्थायी घर थे, जैसे तंबू, कारवां, हाउस बोट और झोपड़ी, चल घर है ना, ये सब ये अस्थायी घर थे। अब हम स्थायी घरों की बात करते हैं। स्थायी घर मजबूत होते हैं, लंबे समय तक बने रहते हैं, इसलिए स्थायी घर कहलाते हैं। और स्थायी घर को हम लोग पक्का घर भी कहते हैं क्योंकि पक्की सामग्री से बना होता है। स्थायी घर मजबूत निर्माण सामग्री से निर्मित होता है, जैसे इस्पात, बजरी, ईंट, सीमेंट, धातु आदि। इस प्रकार के घर लंबे समय तक बने रहते हैं क्योंकि वे तूफान, वर्षा आदि का सामना कर सकते हैं। इसलिए इस प्रकार के घर तूफान का व वर्षा जैसी विषम परिस्थितियों में भी टिके रहते हैं। स्थायी घर अपने निवासियों को संकटों से अधिकतम सुरक्षा प्रदान करते हैं। स्थायी घरों के प्रकार नगरों व कस्बों में कई प्रकार के स्थायी घर होते हैं। अब हम उनके विषय में अध्ययन करेंगे। ठीक है, स्थायी घर ज़्यादातर नगरों में यानी कि शहरों में पाए जाते हैं। अब उनकी बात करते हैं क्या क्या होते हैं। एक मंजिला घर छोटा स्थायी घर होता है। इसमें सीमित संख्या में कमरे होते हैं। ये छोटे स्थान पर बना होता है परंतु आश्रय देने का कार्य
ये घर बहुत आकर्षक और महंगे नहीं होते हैं, परंतु आश्रय देने का कार्य करते हैं। ऐसे घर अपने निवासियों की सभी प्रकार के खतरों से रक्षा करते हैं। पक्का घर होता है तो जाहिर सी बात है हमारे सभी प्रकार के खतरों से रक्षा हो जाती है। दुमंजिला घर, घर के ऊपर बना हुआ घर दुमंजिला होता है। इसमें एक मंजिल घर से अधिक स्थान होता है। ऐसे इसमें कमरों की संख्या भी अधिक होती है। ऐसे घरों में स्थान का उपयोग अच्छी तरह से किया जाता है। ऐसे घर अपने निवासियों को सभी प्रकार की सुरक्षा उपलब्ध कराते हैं। स्थायी घरों का एक अन्य प्रकार जो अधिकांशतः नगरों में पाया जाता है वो बहुमंजिला घर है। ये वास्तव में एक के ऊपर एक स्थित कई घर होते हैं। फ्लैट में स्थित प्रत्येक घर में हर परिवार के लिए पर्याप्त स्थान होता है। बहुमंजिला घर को फ्लैट कहा जाता है। फ्लैट एक ही समय पर कई लोगों और उनके परिवारों को आश्रय प्रदान करते हैं। बंगला, बंगले बहुत महंगे होते हैं। बंगला बड़े व आकर्षक स्थायी घर होते हैं। ऐसे घर बड़े स्थान पर बनाए जाते हैं। इनमें कई बड़े कमरे होते हैं, पर्याप्त स्थान भी होता है, यहाँ तक कि कई बड़े बंगलों में स्विमिंग पूल भी होता है। गगनचुंबी भवन, कई घरों वाले ऊंचे ऊंचे भवनों को गगनचुंबी भवनों के नाम से जानते हैं। ऐसे भवन अधिकांशतः बड़े नगरों में पाए जाते हैं। ऐसे भवनों में कई हजार लोगों को आश्रय प्राप्त होता है। इन अति विशाल भवनों में इनके निवासियों को ऊपर व नीचे ले जाने के लिए लिफ्ट लगी होती है, जैसे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स की बात की जा रही है। गगनचुंबी भवन संसार के सबसे मजबूत भवन है। छतों के प्रकार, छतें कितने प्रकार की होती हैं? विभिन्न घरों में कई समान लक्षण होते हैं, परंतु उनमें कुछ असमान लक्षण भी होते हैं। घरों की छतें असमान होती हैं। छत का प्रकार विभिन्न परिस्थितियों की आवश्यकताओं पर निर्भर करता है। कौन कौन सी छतें होती हैं? एक तो समतल छत होती है। अधिकांशतः घरों की छतें समतल होती हैं। ऐसी छतें मजबूत होती हैं। इन छतों का प्रयोग इन पर चलने और बैठने के लिए किया जाता है। ढालू छत, पर्वतीय क्षेत्रों में साधारणतः देखे जाने वाला छतों का अन्य प्रकार ढालू छत है। ऐसी छतें भारी वर्षा तथा हिमपात वाले क्षेत्रों में होती है। ढालू छतों से बर्फ आसानी से फिसल जाती है। अर्धवृत्ताकार छत, कुछ घरों में अर्धवृत्ताकार छतें पाई जाती हैं। इस प्रकार की छतें भी ढालू छत का कार्य करती हैं। छत पर बर्फ जमा नहीं हो पाती है, वह आसानी से फिसल जाती है। इसी प्रकार से जब वहाँ भारी वर्षा होती है तो छत पर जल एकत्र नहीं हो पाता है। ये अर्धवृत्ताकार छत के ऊपर से आसानी से फिसल जाता है। इसी प्रकार जल छत पर एकत्र नहीं हो पाता, इसलिए बारिश से बच जाती है। अर्धवृत्ताकार छत इग्लू में पाई जाती है। इस प्रकार हमने इस अध्याय में विभिन्न प्रकार के घरों और उनकी छतों के विषय में अध्ययन किया है। अब हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज देखते हैं। तो सभी बच्चे जल्दी से इसकी एक्सरसाइज निकालने के लिए आप लोग कॉपी निकाल लीजिए। तो बेटा पहला जो हमारा सवाल है, इसमें पहला जो प्रश्न है पेज नंबर 47 सभी लोग खोलेंगे। घरों के दो मुख्य प्रकार कौन से हैं? तो आंसर इसका होगा उत्तर नंबर 1। घरों के दो मुख्य प्रकार कौन से हैं? थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं। दो प्रकार के होते हैं, स्थायी और अस्थायी घर। घर मुख्यतः स्थायी एवं अस्थायी दोनों प्रकार के होते हैं। दोनों प्रकार के होते हैं। उत्तर नंबर 2। अस्थायी घर किससे निर्मित होते हैं? तो अस्थायी घर जैसे मिट्टी, पत्ते, तिनके, बांस इत्यादि चीजों से निर्मित होते हैं। अस्थायी घर मिट्टी, तिनके, बांस इत्यादि से बने होते। उत्तर नंबर 3। अस्थायी घर कितने प्रकार के होते हैं? अस्थायी घर देखो, झोपड़ी, छप्परदार घर, लकड़ी घर, तंबू, कारवां, हाउस बोट और इग्लू 7 प्रकार के होते हैं। अस्थायी घरों में झोपड़ी, छप्परदार घर,
लकड़ी के घर या लकड़ी घर, तंबू, कारवा, कारवा, ये कारवा लिखा हुआ है, हाउस बोट, हाउस बोट एवं इग्लू शामिल है, शामिल है। ठीक है, फिर उत्तर नंबर 4। उत्तर नंबर 4 में देखिए प्रश्न नंबर, स्थायी घर क्या है? स्थायी घर मजबूत होते हैं। स्थायी घर मजबूत घरों को यहाँ पर 8 कहते हैं। उत्तर नंबर 5। उत्तर नंबर 5, स्थायी घर कितने प्रकार के होते हैं? स्थायी घर कितने प्रकार के होते हैं? चलिए देखते हैं। 1 मंजिला घर, 2 मंजिला घर, बंगला, गगनचुंबी भवन, 4 प्रकार के स्थायी घरों में 1 मंजिला घर, 2 मंजिला घर, गगनचुंबी भवन, गगनचुंबी भवन एवं बंगला शामिल है। ठीक है बेटा, तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर, उत्तर नंबर 5। ठीक है, अब उत्तर नंबर 6, लेकिन यहाँ पे जगह नहीं बची तो आप इसको कर लीजिए। उत्तर नंबर 6, विभिन्न प्रकार की छतें कौन सी हैं? तो छतों में बेटा कौन सी? समतल, ढालू और अर्धवृत्ताकार छतें आती हैं। उत्तर नंबर 6, विभिन्न प्रकार की छतें, विभिन्न प्रकार की छतें, समतल छत, समतल छत, ढालू छत एवं अर्ध वृत्ताकार छत है, अर्ध वृत्ताकार छत है। ठीक है, इसके बाद बेटा खाली स्थान भरने हैं हमको। इसमें सभी लोगों में ध्यान से देखिएगा, जो जो हम बताते जाएंगे। नंबर 1, डैश डैश अस्थायी घर का सबसे सामान्य प्रकार है। तो पहले में लिखोगे झोपड़ी, रिक्त स्थान में पहले लिखोगे झोपड़ी। दूसरा, को चल घर भी कहते हैं। चल घर किसको कहते हैं? कारवा। एक सेकेंड, सॉरी, चल घर, तंबू को, दूसरे में तंबू, तंबू को चल घर भी कहते हैं। नंबर 3, को पहियों वाला घर भी कहते हैं, कारवा को। तीसरे में कारवा। फिर नंबर 4, इग्लू बनाते हैं एस्किमो। एस्किमो लोग हैं, जहाँ पे बर्फ ज़्यादा गिरती है वहाँ के लोगों को एस्किमो कहते हैं, वो इग्लू बनाते हैं। नंबर 5, घर मजबूत निर्माण सामग्री से बने होते हैं, स्थायी घर।
और नंबर 6 लास्ट कौन सा बचा? बंगला। स्थायी घर का विशाल व आकर्षक प्रकार होता है। लास्ट में बंगला भरना है, बंगला। ठीक है, यहाँ से आपका ये चैप्टर खत्म होता है। ग में आपको 3 चित्र दिए हुए हैं, तीनों में आपको पहचान के लिखना है कौन सा है। तो पहला है निम्न घरों के नाम लिखिए। पहला वाला हाउस बोट है बेटा, ठीक है। दूसरा जो है वो आपका 1 मंजिला घर है, और तीसरा आपका गगनचुंबी भवन है, ठीक है। पहला हाउस बोट, दूसरा 1 मंजिला घर और तीसरा गगनचुंबी भवन। अच्छा, अभी आ गया और है पेज नंबर 48 खोलिए सभी लोग। सही गलत मिलाना है आपको। लकड़ी के घर के ढह जाने से अधिक नुकसान नहीं होता है, बिल्कुल सही। तंबू एक सुरक्षित घर है, गलत। स्थायी घर एक पक्का घर कहलाता है, सही। बहुमंजिली इमारत फ्लैट कहलाती है, तो बहुमंजिला इमारत में जो घर होता है वो फ्लैट कहलाता है, ठीक है। ठीक है, बहुमंजिला घर जो है वो फ्लैट कहलाता है, सही। बंगला एक साधारण घर होता है, गलत। बंगला आकर्षक होता है। इग्लू की छत समतल होती है, ये भी गलत है। तो बेटा पहला सही, दूसरा गलत, तीसरा सही, चौथा सही, पांचवा गलत, छठा गलत, ठीक है। इस प्रकार से कर लेंगे आप। निम्न का मिलान कीजिए। मिलान, पहला वाला जो है बेटा बर्फ से बना घर है, दूसरा प्राकृतिक घर है, तीसरा चलायमान घर है, चौथा तैरता हुआ घर है, और पांचवा बेटा तीसरा जो है पहियों पर बना हुआ घर है, ठीक है। और पांचवा है वो चलायमान घर है। तो हम लिख देंगे, देखो मिलान कैसे करोगे। फर्स्ट को मैच करोगे आप, बर्फ से बना घर, सेकंड को मैच करना है प्राकृतिक घर, थर्ड को मैच करोगे आप पहियों पर बना घर, फोर्थ को मैच करना है तैरता हुआ, फिफ्थ को मैच करना है चलायमान घर, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये चैप्टर यहाँ से समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 9 को लेके आएंगे। तब तक के लिए आप लोग इस चैप्टर को पढ़िए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछिएगा, ठीक है, मैसेज कर दीजिएगा। और अगर कोई तकलीफ होती है, नहीं सॉल्व हो पा रहा है, तो आप प्रॉपरली आप आंसर या सॉल्यूशन लेने के लिए आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तब तक के लिए आप लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें।